तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग काफी लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद में ये सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम का कुछ मतलब मिसयूज नहीं हुआ है। कुछ कारणवश ये जो सेशन था ये रुका हुआ था। तो आज हम और सर जी फिर आपके पास, आपके साथ, आपके सामने आ गए हैं एक उस टॉपिक के साथ में जो इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माने जिसको हम कह सकते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो उस टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन करना जरूरी था। तो टॉपिक जैसे कि आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि एटमी बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, जिसको हम सभी कर रहे हैं, इसको हम ऑटो मोड में कैसे लाएं। तो नमस्कार दोस्तों, वनिता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी को ये बताते हैं कि बिजनेस का ऑटो मोड में आना क्या मतलब है, इसका क्यों जरूरी है, क्यों इसको रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, क्यों इसको बैकबोन कह रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी। जैसे कि हम सभी इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं तो यही सोच कर आए हैं, जैसे कि अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन और पर्पस इस पे बात हुई, तो ये पता चला कि हर इंसान का एक पर्पस है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। कोई भी हम लोग खेल या मस्ती मजाक के मूड में नहीं है, सभी लोग सीरियस हैं यहाँ पर। और सभी का एक से एक पर्पस है। कोई अपनी लाइफ सेटल करना चाहता है, कोई अ, अच्छी एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहता है, कोई बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप सभी ने अपने पर्पस शेयर किए। तो हम आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आपके पर्पस इतने अच्छे हैं, और भगवान से विनती भी करते हैं कि भगवान आप सभी के पर्पस को जल्दी से जल्दी पूरा करे और आप सभी एडमिन में बहुत अच्छा काम करें। तो ये अच्छा काम करने के लिए हम लोगों को इस बिजनेस को अपने ऑटो मोड में डालना है। हम जब ज्वाइन करते हैं तो किसी भी बिजनेस को, नौकरी को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसमें हमको प्रमोशन मिलता जाए, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारी सैलरी बढ़ेगी और हम अच्छे से अच्छे सपने देखने लगते हैं। ऐसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सभी लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छी टीम बन जाए, उससे एक अच्छी इनकम आने लग जाए, और मैं जो आज मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो मुझे कल ना करना पड़े, मेरा बिजनेस ऑटो मोड में आ जाए। तो ऑटो मोड में आने के लिए हम सोच तो लेते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, काम नहीं कर पाते। क्यों? यहाँ पर हम कुछ चीजें ऐसी होती है डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ पर 80-20 का रेशियो चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब आते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि नहीं, मुझे बहुत सारा काम करना है। और तब हम जिसे भी 24 आवर्स हमारे माइंड में यही चलते रहता है, काम करना है, काम करना है। जिसको देखते हैं उसको प्लान बताए क्या, इसको प्रोडक्ट बताए क्या। और फिर धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट, ये एनर्जी हमारी लो होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नो, नो, नहीं, रिजेक्शन, ये हम फेस करने लगते हैं। और फेस करते करते क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो गिरने लगता है। और फिर उसके बाद में हम सोचते हैं कि पता नहीं इस बिजनेस में हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, हमारा बिजनेस ऑटो मोड में कैसे जाएगा जब लोग ही नहीं आ रहे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम रास्ते से निकलते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्या होता है, अगर वो रास्ता, वो मंजिल हमारी नजदीक होती है तो हम पैरों से चले जाते हैं, पैदल पैदल यानी कि। लेकिन अगर थोड़ी दूर होती है तो हम ऑटो ले लेते हैं, उससे भी ज्यादा दूर होती है तो हम कोई दूसरे व्हीकल्स लेते हैं, और उससे भी ज्यादा दूर होती है तो हम ट्रेन या फ्लाइट, किसी चीज में जाते हैं। आप लोग फ्लाइट में देखे होंगे कि जब फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है एक लेवल पे पहुंचने के बाद में,
पायलट उसको ऑटो मोड में डाल देते हैं और उसके बाद आराम से सफर को एंजॉय करते हैं। अगर पायलट टेक ऑफ के टाइम में ही उसको ऑटो मोड में डाल देंगे तो क्या प्लेन ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। और अगर हम सोचेंगे कि पायलट ने ऑटो मोड में डाल दिया है, अब वो टेक ऑफ भी कर ले और लैंड भी कर ले, तो वहां पर प्लेन क्रैश हो जाता है। वहां पर उसको टेक ऑफ करने लैंड करने के टाइम में उसको ऑटो मोड से हटाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को अपने बिजनेस को लैंड नहीं करना है, हमारे बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचा करके उसको ऑटो मोड में डालना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं। जब हम किसी भी चीज को तरीके से करते हैं, सही तरीके से, तो हम मंजिल पा सकते हैं और वो सारी चीज कर सकते हैं। अगर सही तरीका हमें पता होगा तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ऑटो मोड में जाएगा। हमें उसके लिए कुछ चीजें देखनी करनी होती है अपने बिजनेस पे। सबसे पहले तो हमको अपने आप में ऑनरशिप लाना होता है कि हम इस चीज के मालिक हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम मालिक हैं, तो हम काम को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम सिंसियरिटी के साथ में करते हैं। अपने काम पे फोकस, हम 25 काम करने लगते हैं। आप लोगों को पता होगा, सभी को पता है, अनिल अंबानी और क्या नाम है, मुकेश अंबानी। हाँ वो। तो अनिल अंबानी जी का बिजनेस जो है वो डाउनफॉल हो गया। वही मुकेश अंबानी जी का बिजनेस आज भी लेवल में है और ऑटो मोड में चला गया है। क्यों? क्योंकि अनिल अंबानी जो है वो एक साथ 25 बिजनेस पे अपना फोकस बनाए हुए थे और वही मुकेश अंबानी एक ही बिजनेस पे अपना फोकस बनाए हुए थे और अपने बिजनेस को ऑटो मोड में ले आए। इसलिए आज अनिल अंबानी से ऊपर मुकेश अंबानी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्किल। हमको अपने स्किल को डेवलप करना होगा। हमको खुद को पता होना चाहिए कि हमारा स्किल किस चीज में है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हमको अपनी हैबिट चेंज करनी हो। हम हैबिट ये कर लेते हैं कि एक चीज पे हम कभी स्टैंड रह ही नहीं सकते। हम किसी काम को करने में सिंसियरिटी ला ही नहीं पाते। हम थोड़ा सा अगर कुछ हमारा काम इधर उधर हुआ तो हमारा माइंडसेट जो होता है वो बिगड़ जाता है, हमारा फोकस खत्म हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमको हमारे काम में एनर्जी लाना है। एनर्जी जो स्टार्टिंग में होती है, उस एनर्जी लेवल को हमको बनाकर रखना है। जिससे क्या है कि हमारा जब एनर्जी लेवल बराबर से बना रहेगा तो हमारे काम में फोकस भी रहेगा, स्किल भी हमारी डेवलप होगी और हमारी हैबिट भी चेंज। तो आगे की सारी चीजें आपको डिटेल में सर जी बताएंगे। तो सर जी, वेलकम। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की ऑटोमेशन के लिए। आपकी होस्टिंग, आपकी वाक्पटुता, आपका क्लैरिफिकेशन, आपकी आवाज की एनर्जी, ये बहुत कुछ बड़ा करने वाली है इस बिजनेस के अंदर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। क्या आप इतने क्लियर हैं? क्या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या इतने आप एटॉमी बिजनेस के लिए फेथफुल हैं? ये सारी चीजें ये तय करती हैं साथियों कि आप एटॉमी बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है कि अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन कैसे लाएं, इसकी शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ RM शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया, और मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा दिल्ली से। बाकी का मैं काफी अपने पते बदल चुका हूँ। आप कहते होंगे कि ये आखिरकार है कहाँ से कभी मैं गाजियाबाद से बोलता हूँ, कभी जलेसर से बोलता हूँ, कभी ग्रेटर नोएडा से बोलता हूँ अब हो सकता है कि इसके बाद कहीं और से बोलूंगा मे भी पॉसिबल। ठीक, ये परिवर्तन है, इसको परिवर्तन कहते हैं। ठीक, क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा आपको फ्रेशनेस देता है।
ऐसे ही जीवन में जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, वो आपको जिंदा रखता है। सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा आपको। जहां पानी रुक जाता है वहां सड़ान पैदा हो जाती है, वहां बदबू आ जाता है। तो हमेशा आप देखे होंगे कि आप स्टिल पिक्चर को लाइक ज्यादा नहीं करते, आप डायनामिक पिक्चर को ज्यादा लाइक करते हैं जिसमें मूवमेंट हो। ओके, तो इमेज की अपनी एक अलग वैल्यू है और मूवी की अपनी एक अलग वैल्यू, आपको ये समझना पड़ेगा। वीडियो की एक अलग वैल्यू है और स्थिर पिक्चर की अपनी एक अलग वैल्यू। मानते नहीं मानते? तो सबसे पहले अपने आप को ये चेक करिए कि क्या आप इस बिजनेस में मूवेबल हैं, डायनामिक हैं, कुछ उथल पुथल कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि एक जगह बैठ के सिर्फ आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम सभी को अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या आप इस बिजनेस में मूवमेंट में हैं? अगर हैं तो इसका मतलब आपकी दिशा ठीक है। अगर मूवमेंट में नहीं है, आप एक जगह बैठ रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो आपकी काम करने की दिशा अभी ठीक नहीं है। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है उसकी कॉपी होते जाना। ऑटो मोड का मतलब ये है कि सारी चीजें अपने आप सेट हो गई हैं, आपके बिना किसी प्रयास के सारे काम आपकी टीम कर रही है, आपका कोई एफर्ट ज्यादा नहीं है, फिर भी आप जो चाहते हैं वो आपकी टीम में हो रहा है, उसे कहते हैं हम ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब होता है कि जैसे किसी इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उसमें 2-4 हमको हैंडल मारने पड़ते हैं और वो इंजन स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिक फिर चलता रहता है। ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, तो क्या करते हैं कि आप किक मार के उसको स्टार्ट करते हैं और किक मारने के बाद जैसे ही उसमें स्पीड आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, पेट्रोल चली जाती है या डीजल चला जाता है, तो वो गाड़ी अपना ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है। ठीक, फिर वो चलती रहती है और फिर एक स्पीड पकड़ लेती है। आप फर्स्ट गियर डालते हैं, सेकंड डालते हैं, फर्स्ट में थोड़ा स्लो चलती है, सेकंड में थोड़ा उससे फास्ट हो जाती है, थर्ड में उससे भी फास्ट हो जाती है, फोर्थ और फिफ्थ में जाके ऐसा चलती है स्मूथ के फिर आपको ना गाड़ी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और ना आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है या उसकी केयर करनी पड़ती है, वो आराम से चलती रहती है। ऐसा ही सेम जो है हमारा इस बिजनेस के अंदर है। जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी विजनरी लोग हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और या एटॉमी जैसे बिजनेस को इसीलिए करते हैं कि दुनिया के किसी भी काम में डुप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इसी में डुप्लीकेशन है। इस डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप जैसा कर रहे हैं, आपके साथ आप जैसे हजारों लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो यहां से जो रिजल्ट आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो काम होता है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, कई गुना होके होता है। आप एक दुकान चलाएंगे तो उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा, आप नौकरी करेंगे उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा, आप फैक्ट्री चलाएंगे उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये सारे जितने भी दुनिया के काम हैं वो आपके एफर्ट से चलेंगे, आपके बिना एफर्ट के नहीं चलेंगे, क्योंकि उनमें कोई डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, एटॉमी का बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है कि जो आप करते हैं वही धीरे धीरे आपकी टीम काम करने लगती है। इसीलिए कुछ दिन काम करने के बाद अगर आप इस काम को नहीं भी करते हैं तो वो काम निरंतर होता रहता है और आपके पास निरंतर पैसा आता रहता है। उसी मोड को हम कहते हैं ऑटो मोड। अब मोस्टली नेटवर्क बिजनेस में वही लोग फेल हो जाते हैं जिनकी टीम ऑटो मोड में नहीं आ पाती है, या जो आप करना चाहते हैं वैसा आपकी टीम नहीं रेस्पॉन्स करती है, तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले एक बात नोट करें दोस्तों, लिख के रख लें कि आप एटॉमी बिजनेस में आ गए हैं तो आप एक शीशे के महल में खड़े हो गए। शीशे के महल में खड़े हो गए जहां से चारों तरफ से आप दिख रहे हैं। ऐसे कर, हर शीशा आपकी बॉडी का रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम में मान लीजिए 50 लोग हैं तो 50 लोगों के अंदर जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आपके एक्शन का आएगा, आपका आएगा।
समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी ये बात आपको, कि शीशे के महल में खड़े हुए हैं और अलग अलग एंगल पे अलग अलग दर्पण लगे हुए हैं, और जिस दर्पण में आप देख रहे हैं उस दर्पण में आप दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ घूम के देखिए, 360 डिग्री एंगल पे आप घूम के देखिए, चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं ग्लोबली आप चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप भी ऐसे ही महल में आके खड़े हुए हैं। जैसा आप करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे तो सभी शीशों में हाथ ऊपर करते हुए दिखाई देंगे, गर्दन झुकाएंगे तो गर्दन झुका के दिखाई देंगे, गर्दन उठाएंगे तो गर्दन उठा के दिखाई देंगे। मतलब कहते हैं हर एक्शन आपके हर शीशे में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपकी अगर 100 लोगों की टीम है तो 100 लोगों में आपके एक्शन का रिफ्लेक्शन जा रहा है। अभी समय आ गया है कि इस लिंक को आप ज्यादा फास्टली शेयर करें 1 मिनट के अंदर, और इस लिंक को आप अपने ग्रुप में, सोशल मीडियाज में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, जो जो भी आपके पास संसाधन है, आपके व्हाट्सएप चैनल में, आपके यूट्यूब चैनल में, आपके लिंक्डइन में, फेसबुक में, जहां जहां आप डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपका होगा, सब जगह पेस्ट कर दीजिए। ओके, और जितने ग्रुप में आप पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपका बहुत वैल्यूएबल होने वाला है और बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग देने वाला है आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि हम एक शीशे के महल में हैं और हर तरफ हमारे एक्शन का रिफ्लेक्शन हो रहा है। डुप्लीकेशन को कभी आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएं, जटिल नहीं बनाएं, सरल सरल चीजों का डुप्लीकेशन करें। सबसे पहले देखें क्या क्या सरल चीजें हैं। क्या आपने मैनुअली एंड डिजिटली प्लान दिखाना सीख लिया है? पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप सोच रहे हैं कि हमें एटॉमी से अपने ड्रीम पूरे करने हैं, फुलफिल करने हैं, कंप्लीट करने हैं, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है लाइफ में, लाइफ के पर्पज को और बड़ा करना है। तो सबसे पहले जहां भी आप बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने आप से नोट करिए, क्या आपने एटॉमी के बिजनेस प्लान को डिजिटली एंड मैनुअली, फिजिकली कह सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखाना सीख लिया है? अगर है तो पहला काम आपने ओके कर लिया। क्या आप बोर्ड पर प्लान दिखा सकते हैं? क्या आप कॉपी पर प्लान दिखा सकते हैं? क्या आप जूम पर प्लान दिखा सकते हैं? पहला क्वेश्चन करें और ये देखें कि किस पॉइंट पे आपका यस आ रहा है और किस पॉइंट पर आपका नो आ रहा है। जहां नो आ रहा है उसको यस में तब्दील करें। जो काम आप पे नहीं आ रहा है वो आप सीखें। डुप्लीकेशन कैसे होगा आपकी टीम में, आपका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, ये सारी चीजों पर चर्चा करना। दूसरा काम ये देखिए, क्या आप प्रोडक्ट के यूजर हैं? बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हम यूज नहीं करेंगे, हमारी टीम यूज करेगी। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जैसा अनीता जी ने बताया कि बहुत सारे हैबिट को चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें हैबिट में ये चेंज करना है, क्या हमने अपने घर के प्रोडक्ट एटॉमी के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिए या नहीं कर दिए? क्या साबुन आप यूज करते हैं? साबुन की जगह आपको क्या करना है? बॉडी क्लींजर यूज करना है। ये रिप्लेस कर दिया आपने नहाने के साबुन। बॉडी क्लींजर यूज करना है। शैम्पू किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड को रिप्लेस करना है एटॉमी के ब्रांड से। आप बर्तन किस ब्रांड से धो रहे हैं, वो ब्रांड आपको चेंज करना है एटॉमी के ब्रांड से। कपड़े किस ब्रांड से धो रहे हैं, वो ब्रांड आपको चेंज करना है एटॉमी के ब्रांड से। आप ये देखिए कि जिन जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, अगर वो ब्रांड एटॉमी का है तो क्या वो हमारे घर में है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी टीम कभी डुप्लीकेट नहीं होगी।
मैंने पहले बता चुका हूं कि हमारे घर कौन आके देख रहा है। क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है? मेरे घर कौन आ रहा है, कौन देखेगा? हमने पहले ही बताया था कि आप एक शीशे के महल में खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं से आपका हर एक्शन दिख रहा है और समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल ये कभी मत सोचना डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आके, एटॉमी के बिजनेस में आके, क्या हमें कोई देख नहीं रहा। आपको देख भी रहा है और आपको समझ भी रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो चेक करोगे आपके घर में क्या एटॉमी के प्रोडक्ट रिप्लेस हो चुके हैं। अगर रिप्लेस हो चुके हैं, ये बिजनेस उस दिन के बाद ही आगे बढ़ेगा। आप लिंक को शेयर करते रहिए, नंबर बढ़ता रहना चाहिए पार्टिसिपेंट्स का, ऑडियंस का। यही हमारी सफलता का पहला प्रमाण है कि हम सफल हैं या नहीं, हम नंबर बढ़ाने में माहिर हैं या नहीं है। बहुत सारी चीजों के नंबर बढ़ाने हैं आप। तो हमने 2 पॉइंट सीखे, क्या हम बिजनेस प्लान को शो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, पेपर पे, बोर्ड पे, 4 लोगों के बीच में, अकेले और डिजिटल, 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में। क्या आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है? अगर है तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या आप 100% एटॉमी प्रोडक्ट यूजर हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए। यस, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या आप अजनबियों से बात करने में माहिर हैं? अजनबी की बात कर रहा हूं मैं, जानकार लोगों की नहीं कर रहा हूं। अजनबी जो आपको खड़ा है, दिख रहा है, क्या आप उससे इंटरेक्ट करने में माहिर हैं? क्या उससे संबंध बनाने में माहिर हैं? क्या आप अपने बिजनेस की चर्चा करने में माहिर हैं, जैसे कहते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग। ये पॉइंट नोट करते रहना साथियों। अगर नहीं है तो इस स्किल को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही आपकी टीम आगे बढ़ेगी। ओके, आपकी टीम को समझ में आना चाहिए कि यस, हमारा जो स्पॉन्सर है, हमारे जो लीडर है, उसमें कितनी क्वालिटी है, हम में भी वो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करना आती है, नए लोगों से बातचीत करना आती है, स्ट्रेंजरों से परिचय करना आता है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करना आता है, मोबाइल नंबर को अदला बदली कर लेना, अपना मोबाइल नंबर उनको देना, उनका मोबाइल अपने को लेना, आगे से बात करने में माहिर होना। ये आप देखें, क्या आपको अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने में आप कितने माहिर हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब है आप शॉर्ट में अपने बिजनेस के बारे में एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है आपको। क्यूरियोसिटी का मतलब व्यक्ति आपसे मिलके, आपके काम को जान के, आपको समझ के, पूरा नहीं बताना है कहीं भी, पूरा जब ही बताना है जब एक सूटेबल माहौल, ठीक है ना, जहां एक बिजनेस पे चर्चा हो मीटिंग के बाद, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन देना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट होता है। इस काम को आप अलग अलग अंदाज में क्या अपने बिजनेस को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग अंदाज में क्यों कह रहा हूं, एक ही अंदाज से कोई काम नहीं होगा, बड़ा काम नहीं होगा। सामने वाले को समझना है और उसको समझ के हमें ये डिसाइड करना है कि आखिरकार हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है इनके साथ। इस काम में आपको बहुत अच्छा माहिर होना चाहिए। क्या आप एटॉमी बिजनेस के लिए नए लोगों की लिस्ट बना पा रहे हैं? अगर बना पा रहे हैं तो आप सही लाइन पर हैं। क्या आपकी लिस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं? अभी कहेंगे बढ़ेंगे, बढ़ नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप परिवर्तन नहीं कर रहे। अब कहेंगे कैसा परिवर्तन करना है? आप जगह नहीं छोड़ रहे, आप तरीका नहीं छोड़ रहे, आप कहीं आ नहीं रहे, कहीं आप जा नहीं रहे, नए लोगों से मिल नहीं रहे, मंदिर नहीं जा रहे, पूजा करने नहीं जा रहे, किसी के विवाह में नहीं जा रहे, शादी में नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे, किसी मीटिंग में नहीं जा रहे।
यहां पर आपको अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। पर्पज एक ही होना चाहिए कि हमें अपने बिजनेस के लिए नए लोगों का समावेश करना है, नए लोगों से आपको परिचय बढ़ाना है, ये पर्पज होना चाहिए दिमाग के अंदर। इस पर्पज से आप अपना भागीदारी बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस आपका बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इसके साथ साथ दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को, मुझे अपने पर्पज को बड़ा करना। जैसा कि अभी हमारे उदय सर ने कहा कि मैं डोनेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे डोनेट करना है, मुझे बहुत सारी चीजों के लिए डोनेट करना। अब लेकिन कैसे, जब पैसा होगा जेब में तभी तो। पैसा कहां से कमाना है, हमें कोई बड़ा पर्पज पूरा करना है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई स्कूल बनवाना है, कोई हॉस्पिटल बनवाना है। हम सभी लोग, हमारे ह्यूमन नेचर साथियों ऐसी होती है कि हम अपने जीते जी बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया करना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है कि अपने बच्चों को भी पालें, अपने लिए घर भी बढ़िया बनाएं और बहुत बड़े बड़े काम भी करें। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, क्या हमारे पास पैसे की लगातार इनकम बनी रहेगी। हम लोग पैसा क्यों सुरक्षित करते हैं? हम 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का बैंक बैलेंस क्यों रखना चाहते हैं? हम फिक्स्ड एसेट्स क्यों खरीदना चाहते हैं? सोना क्यों खरीदना चाहते हैं? खेत क्यों खरीदना चाहते हैं? प्लॉट्स क्यों खरीदना चाहते हैं? इसीलिए कि पता नहीं हमारी इनकम कब स्टॉप कर दे, तो उस समय में हमारी संपत्तियां, चल संपत्ति, अचल संपत्ति हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम आ सके, इसी वजह से हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में कभी पैसा आना ही बंद ना हो, ऐसा काम करें। अब हम फिक्स असेट्स करते हैं तो बहुत सारे लाइफ में कंप्रोमाइज करते हैं। कोई कम कपड़े पहन रहा है, कोई अच्छा खा नहीं पा रहा है, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है प्रॉपर तरीके से। मतलब पैसा बचाने के चक्कर में हम अपने लाइफ को खुशनुमा नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है, ज्यादा से ज्यादा बचत करो, पता नहीं कब काम आएगी, घर बनाने के काम आएगा, इलाज कराने के काम आएगा, बेटा बेटियों के शादी विवाह करने के काम आएगा, नए बिजनेस या कुछ करने के लिए काम आएगा, अकस्मात कोई खर्चा आ जाए उसको बैन करने के काम आएगा। इसीलिए क्योंकि हमें अपनी आमदनियों पर भरोसा नहीं होता है कि ये लगातार हमारे लाइफ में बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसीलिए हम ये अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन अगर आप एटॉमी बिजनेस को अपना एक टूल बना लेते हैं, अपना एक सोर्स बना लेते हैं, तो ये बिजनेस आपको 2-3-4-5 साल में एक ऐसा सोर्स बना देगा कि फिर आपको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। समझ रहे ना बात? तो एटॉमी बिजनेस हमें इसीलिए करना है कि बड़ा पर्पज लाइफ का सिर्फ हम यहीं से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हम काम करें या ना करें लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा। अब जब इतने बड़े सोर्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना है, सीरियस होना है, एक विशेष टाइम निकाल के इस काम को करना है। ओके, तो हमने क्या बताया? हमने बताया आपको क्या प्लान दिखाना जानते हैं सभी तरह से, एंड क्या प्रोस्पेक्टिंग करना जानते हैं बेहतर तरीके से, क्या आप स्ट्रेंजर लोगों से बात करना जानते हैं, क्या आप 100% एटॉमी प्रोडक्ट के यूजर हैं, क्या आपकी लिस्ट लगातार बढ़ रही है, क्या आप अपनी टीम को सिखा पा रहे हैं, क्या अपनी टीम के साथ आप कम्युनिकेशन में हैं, क्या आप अपने नेटवर्क को रोजाना चेक करते हैं? यह क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये सारी चीजों पर फिट बैठना होगा, तो आपकी टीम भी धीरे 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 वही काम करेगी जो आप कर रहे हैं। लीड बाय एग्जाम्पल,
लीड का मतलब है आगे बढ़ना, लेकिन कैसे? उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। जैसा आप करेंगे उसका 10% फॉलो करेगी आपकी टीम। अगर आप 1000% करेंगे तब आपकी टीम 100% करेगी। अगर आप 100% करेंगे तो आपकी टीम 10% करेगी सही कामों को। लेकिन अगर हम एक गलत काम करेंगे, 10% करेंगे, तो 100% आपकी टीम करेगी। ये भी यहां पर मैजिक है। कोई अगर मैं एक गलत काम करता हूं तो उसका 10 गुना टीम करे। तो हमें हर काम करने से पहले ये ध्यान रखना है कि क्या ये काम मेरी टीम ने भी स्टार्ट कर दिया तो हमारे इस बिजनेस पे क्या रिजल्ट आए। हेलो, बात समझ में आ रही हो तो यस करते रहिए। क्या जो आप काम कर रहे हैं, क्या आप भी वही चाहते हैं कि वही काम आपकी टीम करने लगे? जो चाहते हैं अपनी टीम से वही काम करें। आप नहीं चाहते कि मेरी टीम ये काम करे तो आप उसको बिल्कुल मत करें। अब बात आ गई हमारी इनविटेशन की। किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए किस किस तरीके से आप इनवाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या आप अपने ग्रुप को संभालने के काबिल हो गए हो। क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है कंपनी का सिस्टम, एक होता है आपके लीडर का सिस्टम। 100% आपको कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा कंपनी। कंपनी जो कहती है उसको आप फॉलो करें। कैसे फॉलो करना है? कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप अगर कोई है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको ज्वाइन करें। कंपनी का फेसबुक ग्रुप है उसको आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। कंपनी का कोई ऑफिशियल पेज है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो या आपका फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। यूट्यूब चैनल अगर कंपनी का ऑफिशियल है तो क्या वो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कंपनी है तो क्या उसको सब्सक्राइब किया हुआ है? ट्विटर पे आपकी कंपनी है तो क्या आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? टेलीग्राम पे कंपनी है अगर आपकी तो क्या आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करें। ऑथेंटिकल, जेन्युइन, 100% प्योर जानकारी मिलने का आपका सीधा सोर्स हो जाए। आप किसी भी अफवाह, आप किसी भी ओवर प्रमोशन या गलत जानकारियों के कभी शिकार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कंपनी कहती है उसको 100% फॉलो करें। डुप्लीकेशन का ये रूल है। इसके बाद फिर देखिए कि क्या आपका किसी अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी अपलाइन के साथ आप कोऑर्डिनेशन बनाइए। क्या आपका उस अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन है जो आपका 100% ग्रोथ चाहते हैं इस बिजनेस में, 100% ग्रोथ, और आपकी ग्रोथ में वही लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आपकी ग्रोथ से उनकी भी ग्रोथ हो रही हो डायरेक्टली। वो व्यक्ति आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा चाहे। हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं इस बिजनेस में आके, एटॉमी बिजनेस में आके। वही व्यक्ति आपसे हमेशा ताल्लुक बना के रखेगा, आपको सबसे ज्यादा फेवर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड होगा कि आपकी ग्रोथ से डायरेक्ट उसकी ग्रोथ जुड़ी। अगर किसी लीडर की, अपलाइन की आपकी ग्रोथ से डायरेक्ट ग्रोथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो आपको हाय हेलो में
मतलब घुमाता रहेगा, बहुत ज्यादा आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, क्या आप किसी लीडर के कोर मेंबर हैं? समझ रहे ना बात को? कोर मेंबर का भी यही मतलब है, आपकी ग्रोथ से उसकी ग्रोथ जुड़ी हो और उसकी ग्रोथ से आपकी ग्रोथ। इसे कहते हैं 100% अटूट बंधन। अगर ऐसा आपने कर लिया है तो आप इस बिजनेस में कभी भी डिफीट नहीं खा सकते, आप इस बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो ये आपके अप्लाई। इसी तरीके से आप अपने डाउन में अगर जाएं, जैसे बहुत सारे लोगों की टीम 100 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, आप अपनी टीम में 3 लेवल नीचे जाए मिनिमम। 3 लेवल का मतलब आप हो गए यू। अब आपके कोर मेंबर जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, वो आपके कोर मेंबर हो गए। और उनमें से 4 लोग तलाशिए। मैं नहीं कहता हूं आप 40 तलाशिए, 4 मेंबर तलाशिए, क्योंकि हमें 4 की जरूरत होती है, वो कोई भी हो सकता है। 4 मेंबर तलाशिए, 4 के साथ आपके रिश्ते, आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। कौन से 4 कौन से तलाश रहे हो? कहते हैं ऐसे कौन से ढूंढ रहे हैं 4? 4 वो ढूंढ रहे हैं कि जिसको अपनी जेब में हाथ डालने की आदत है। ये कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, अपनी जेब में हाथ डालने की आदत? यस, वो व्यक्ति सबसे बड़ा सक्सेस लेगा और सबसे बड़ी सक्सेस आपको देगा। उसके अंदर भूख बहुत हो, आपकी बात को मानता हो। अगर आपसे प्रतिद्वंदी करता है, अगर आपसे बहस करता है, लॉजिक माइंड का ज्यादा यूज करता है, हाँ हाँ करता है, करता कुछ और है, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के कभी बिजनेस को नहीं कर सकते। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है वो कोऑर्डिनेशन का होता है, बहसबाजी का नहीं होता। ठीक है ना? ये बड़े कोऑर्डिनेशन का और बड़े अच्छे संबंधों का बिजनेस होता है। इसमें आप उन 4 लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए और ऐसे लोगों के साथ बनाइए कि जिनके हाथ अपनी जेब में रहते हो, आपकी जेब में नहीं जाते। आप कहते हैं ये क्या मतलब है? मतलब ये है, छोटे छोटे खर्चों पर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पर 1000 खर्च कर सकता है, 10,000 कर सकता है, 5 कर सकता है, 50,000 कर सकता है, अपनी जेब के, वो इस बिजनेस में बड़ा कर सकता है। और जिसको अगर 10 रुपए ज्यादा खर्च हो जाते हैं और उसके दर्द होने लगता है रात को, तो फिर इस बिजनेस में बड़ा गेम नहीं खेल पाएगा। तो आप अपनी टीम में देखिए कि कौन वो लोग हैं जो अपनी जेब में हाथ डालने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट लेने के लिए पैसे की जरूरत। इसीलिए उन फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करिए जो 2-2 रुपए पे जिनकी जान निकलती हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। स्वावलंबी बनिए लोगों को और स्वावलंबी बनाइए। स्वावलंबी आपको भी बनना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग जेब में हाथ डालना है तो आप अपनी जेब में हाथ बंद कर लें। नहीं, अपनी जेब में भी आप हाथ डालिए। कभी भी ऐसा काम मत करिए जिसको करने से आपकी टीम को डर लगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। कभी भी वो काम मत करिए जिसको करने से आपकी टीम को या आपके टीम के मेंबर को किसी को भी डर लग जाए। अगर बात कुछ समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, यस मैं समझाता हूं। आप अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे हैं, महंगे होटल में खाना मत खाइए ज्यादा। अगर टीम आपके साथ है, अकेले हैं तो आप कुछ भी करिए, 10,000 करिए, 50,000 करिए, कौन रोक रहा है भाई? बिजनेस भी तो इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी टीम के मेंबरों के साथ कहीं जा रहे हैं, किसी बड़े होटल में खाना मत खाइए। ऐसा खाना खाइए जिससे आपकी टीम का
हर मेंबर उस खर्चे को अफोर्ड कर सके। जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, अगर आपके अपने खुद के अंदर दम है, आप कितना भी खर्च करो, डोंट वरी, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जहां शेयर आपकी टीम पर जा रहा है, तो वहां किसी बड़े खर्चे को मत करो, दिखावे के लिए कोई काम मत करो। बहुत सारे लोग हैं, मीटिंग करते हैं, बड़ा खर्चा कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है, नाश्ता भी आ रहा है, ये भी आ रही है, सैंडविच आ रही है, समोसे आ रहे हैं, रसगुल्ले आ रहे हैं। नहीं, ये बिजनेस दावत देने का नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों का है जो सरलता से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। शेयर वाले चीजों में, जहां शेयर हो रहा है पैसे का, गाड़ी में जाना है मान लीजिए आपको मीटिंग लेने के लिए, आप सस्ती से सस्ती गाड़ी करिए, कभी लग्जरी के चक्कर में मत रहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं किराया 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, लेकिन आपकी टीम का कोई बंदा उधार लेके जा, प्लीज समझिए इस बात। अपनी टीम के साथ सिंपलिसिटी में रहिए। आपके यहां कोई आ रहा है, आप उसको बहुत बड़े बड़े चाय नाश्ता ये वो 1,000 2,000 खर्च मत करिए उसके ऊपर कभी भी। आप अपनी टीम को कभी ये मन दिखाइए कि आप बहुत बड़े आदमी, आपने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि आपको बुलाने से वो व्यक्ति कतराएगा, उसे डर लगेगा कि ये बड़ा आदमी है, लेकिन मैं चटनी से खाना कैसे खिलाऊं। मेरी आदत है कि मैं चटनी से भी खाता हूं, मैं एक सब्जी से भी खा लेता हूं, और कोई अगर प्रेम से रूखी भी खिलाएगा तो उसे भी खा लेगा। ऐसा ही आपको सिंपल बनना पड़ेगा। कोई धनवान है ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, आप उसको धनवान बनाना है, ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी अपने टीम के मेंबर की। आप कभी ये सोच के मन जा रही है कि वो 56 भोग रखेगा तब आप खुश होंगे, कभी भी ऐसी उम्मीद न करिए, और न ऐसा कोई चर्चा करिए अपनी टीम के अंदर। किसी ने रूखा खिलाया, किसी ने सूखा खिलाया, नहीं खिलाया, आपका रेस्पेक्ट किया नहीं किया, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं। क्योंकि यहां पर जो हम बिजनेस करते हैं रईसों के साथ नहीं करते हैं, हम आम इंसान के साथ करते हैं। जब आम इंसान के साथ करते हैं तो हमें कैसा बन के रहना पड़ेगा, आम बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपके साथ सहजता से बात कर पाए, सहजता से आपके साथ बैठ पाए, और सहजता से अपने मन की बात आपको बता पाए। तो संबंध किससे बढ़िया बने? संबंध उसी से बनेंगे जो आपके साथ कंफर्ट फील करता है, आपसे एक दोस्तनुमा व्यवहार रखता है। इस तरीके से माहौल को बनाएंगे तो आपकी टीम आपके साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन में रहेगी। बड़प्पन दुनिया में कहीं भी दिखाइए, लेकिन अपनी टीम के साथ नहीं। सिंपलिसिटी में रहिए, सिंपल बात करिए, जैसा वो हैं वैसा बताइएगा, यस जैसे आप हैं वैसा ही मैं, आप क्या हैं वो अपने अंदर रखिए, ठीक है ना। लेकिन अपनी टीम के साथ कभी आप इस तरीके से बात कभी मत करिए कि जिसमें कुछ आपका अभिमान झलकता हो। तो ये डुप्लीकेशन का, यही अपनी टीम को सिखाना है। जब भी आप अपने बात करनी है तो अपने जो भी लोग ला रहे हैं उनके साथ ये देखना है, उनको कभी प्राउड फील नहीं करना है। तो ये बहुत बड़े उसकी बात है। अब आप लाइन ऑफ स्पॉन्सर में होते हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सर क्या मतलब है? आप एक ही लाइन के बंदे हैं सभी, वो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग कहलाती है, LOS बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे मान लीजिए मैंने ए को ज्वाइन कराया, ए ने बी को ज्वाइन कराया, बी ने सी को ज्वाइन कराया, ये सब लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, एक लाइन चल रही है। अब मैंने क्या हुआ, एक साइड में ए कराया और एक साइड में बी कराया, ए और बी दोनों के क्रॉस लाइन है, हमेशा ध्यान रखें। ए और बी में ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है हाय हेलो बस, इससे ज्यादा बिजनेस में रिलेशन है, वहां आपकी उपस्थिति होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को, मान लीजिए ए का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बी का बिजनेस नहीं चल रहा है,
जब भी बी ए से बात करेगा तो सिर्फ नेगेटिव देगा, कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका बिजनेस नहीं चलता होता है उसको सिस्टम में, अपलाइन में, प्रोडक्ट में, सब में कमियां नजर आती। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में उसको पॉजिटिविटी नजर आती, जिसका खराब चल रहा होता है उसको नेगेटिविटी नजर आती है ना। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। जब हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो हम कुछ नहीं सोचते, कहते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन जब खराब चल रहा होता है तो कहते हैं कोई ज्योतिषी को अपनी जो कुंडली दिखा रहा है, कोई तांत्रिक पे जा रहा है, कोई टोटका कर रहा है, कोई टमने कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पीपल को पानी चढ़ा रहा है, कोई शनि मंदिर पे जा रहा है, कोई हनुमान जी का व्रत रखने लग गया, कोई एकादशी का व्रत रख रहा है, कोई प्रदोष का रख रहा है, कोई पूर्णिमा का रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोमवार का, शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का, कोई सुबह भी मंदिर जा रहा है, कोई शाम को भी मंदिर जा रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब भगवान ने मेरा उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिविटी है। कोई पितरों को मना रहा है, कोई भूत को मना रहा है, कोई पिशाच को मना रहा है। ये हमारी ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब कुछ नहीं। तो इसीलिए बी का बिजनेस अगर गलत चल रहा है, ए का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो बी को सिस्टम में खामियां नजर आएंगी, अपलाइन में खामियां नजर आएंगी, डाउनलाइन में खामियां नजर आएंगी, और ए का बिजनेस को, ए के विचारों को प्रभावित करने का काम करे। ध्यान रखिए इस बात। ये कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग में। कार्डिनल रूल का मतलब जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको आप झुठला नहीं सकते, ये कार्डिनल रूल। दूसरा कार्डिनल रूल है डोंट पास नेगेटिव इन बिटवीन ग्रुप। जब आपकी टीम बैठी हुई है या आप बैठे हुए हो, वहां पर और भी टीम के लोग बैठे हुए हैं, वो किसी की टीम से हो, आपकी अपलाइन की टीम है, आपकी टीम है, किसी की टीम, वहां हो सकता है बहुत सारी बातें हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबको सब बात अच्छी नहीं लगती है। तो जो विचार हमारे नेगेटिव आ रहा है ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, उसको कभी ग्रुप में डिस्कस नहीं करना है। उसको कभी नेगेटिविटी को डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करना है, नेगेटिविटी को किसी को। अपलाइन के साथ कर सकते हैं लेकिन लिमिट में, क्योंकि अपलाइन भी इंसान है। कभी कभी कुछ ऐसे कमजोर अपलाइन होते हैं कि डाउनलाइन की नेगेटिविटी सुन सुन के वो खुद ही बीजे छोड़ देते। ऐसे भी अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन भी इंसान है, वो भी किसी की डाउनलाइन है। उसकी अगर डाउनलाइन ज्यादा नेगेटिविटी दे रही है उसको, तो वो छोड़ देगा, चलो मैं ही हट जा। तो ऐसा भी हो जाता है इस बिजनेस में। तो आपकी अपलाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसका ख्याल रखना आपका बहुत जिम्मेदारी का काम है, आप सबका, क्योंकि आप उसी के प्रभाव में बिजनेस कर रहे हैं, उसी के द्वारा लाए हुए हैं। इसीलिए डोंट पास नेगेटिव इन डाउनलाइन, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी टीम भी वही काम नहीं करेगी, क्योंकि वो आदत जो बन जाती है वो कहीं ना कहीं झलकती है। इसीलिए जो काम हम बंद करेंगे, थोड़ा जागरूकता के साथ बंद करेंगे, धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो फिर हमारे आदत में शामिल हो जाता है। तो आप हर अच्छे काम को आदत में अपनी शामिल करिए। दूसरी चीज, स्पीड का विशेष ख्याल रखिए। वही लोग इस बिजनेस में सक्सेस रहेंगे, होंगे और बने रहेंगे जो स्पीड के साथ काम करें। अगर आप किसी भी एक लेवल पर ज्यादा दिन तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डाउनलाइन ये समझ लेगी कि जब इन्हीं का कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा क्या। समझ रहे ना। टीम ऑटो मोड में कैसे आएगी? टीम ऑटो मोड में
उस वजह से आएगी कि आप इस बिजनेस में कितना चमक रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके अचीवमेंट में, आपके वार्तालाप में, आपके रहने में, सहने में, पहनने में, चलने में, उड़ने में, हर चीज में परिवर्तन समझ में आना चाहिए कि यस, हमारे अपलाइन की लाइफ चेंज हो रही है इस बिजनेस में, इसका मतलब हमारी भी हो सकती है। तो आप अगर चाहते हैं बड़ा करना, आप चाहते हैं कि हमारी टीम एक्टिव हो जाए, हमारे टीम के सोए हुए लोग जग जाएं, हमारे टीम के लोग मेरे को फॉलो करने लगे, बात करने लगे, इसका मतलब है कि आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों के पास नए लोगों को रिक्रूट करने की कैपेसिटी है, वो इस बिजनेस में कभी लोग हारते नहीं, कभी भी। बहुत बड़ा बिजनेस उन्हीं का होता है जिनको रोजाना रिक्रूटमेंट करना आता है, नए लोगों को ज्वाइन करना आता है, नए ग्राहक बनाना आता है। वो लोग इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी के पर्पज से कुछ भी ज्यादा बड़ा पर्पज लाइफ में होता नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस के माध्यम से आप अपने जीवन के पर्पज को बड़ा बनाओ। सबसे पहले जब जीवन के पर्पज को बड़ा कर लोगे तो फिर काम करने का आपको एक कारण मिल जाएगा। जब तक आप कारण नहीं ढूंढोगे तब तक आप सोने में ज्यादा खुशी महसूस करोगे, आप इधर उधर की चाली चुगली करने में ज्यादा खुशी महसूस करोगे। लेकिन जब आपकी लाइफ का पर्पज आपकी आंखों के सामने होगा तो फिर आपको केवल एक ही बात दिखेगी कि मुझे सुबह से शाम तक काम ही काम करना है, क्योंकि पर्पज आपकी लाइफ का बड़ा है। आपका पर्पज इतना है कि शाम को रोटी खानी है, सुबह रोटी खानी है, दो चार दोस्तों में बात करनी है, इधर उधर फोन पे करना है, टीवी देखनी है, नाटक देखने हैं, जय श्री राम। तो इसका मतलब है आपकी लाइफ का भी जय श्री राम बहुत जल्दी होने वाला। आप किसी भी एक चीज के आदी नहीं बनता है। हर चीज का एंजॉयमेंट लाइफ में होना चाहिए। बी एक्साइटेड, बी मोर लर्नर। बहुत बड़े सीखने वाली है। अगर आप सीखेंगे आपकी टीम सीखेगी। आप ये सोचते हैं कि मैं न ज्वाइन करूं किसी सेशन को, किसी सेमिनार को, किसी वर्कशॉप को, लेकिन मेरी टीम ज्वाइन कर, नॉट पॉसिबल। आपको जैसे मालूम है कि मैं अभी रायपुर छत्तीसगढ़ गया, अभी आया हूं, आज ही आया हूं मॉर्निंग में। मैंने रेस्ट नहीं किया, मैंने अपना बैग कमरे में रख के 1 मिनट नहीं लगाई, मैं बैठा भी नहीं, मैंने घर में किसी से बात नहीं की। सबसे पहले मैंने आके अपना लैपटॉप खोला। वो इसीलिए खोला कि मेरे को सबसे ज्यादा जो आदत है वो लैपटॉप पे काम करने की है शुरू से, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे काम किया शुरू से। मोबाइल को तो मैं अपना इमरजेंसी के लिए यूज करता हूँ। आता नहीं है करना ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को पता नहीं कंफर्ट फील नहीं होता उसमें। लैपटॉप पे काम करता हूँ। लैपटॉप खोला है, लैपटॉप में सबसे पहले मेरे 2 ऑर्डर में दिक्कत आ रही लगने में, मैंने उनके पिन कोड काम नहीं कर रहे थे, पिन कोड मैंने ओपन कराए। ओके, मैंने ऑर्डर प्लेस कराया। ऑर्डर प्लेस कराने के बाद सबसे पहले उनको सेटिस्फाइड किया, फिर बाकी के जिनसे टीम में बात नहीं हो पा रही उन लोगों से बात की। तब ये सारा मैंने काम अपना 2 घंटे के अंदर कवर कर लिया। इसके बाद मैंने अपना बाकी का नहाना धोना खाना जो भी कुछ भी है वो किया, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ये बिजनेस। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा बिजनेस है। मैं अगर आज इस बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाना सीख जाता हूं तो मैं हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। अरे मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे लिए तो 1 लाख रुपए ही काफी है। मेरे को बच्चे पढ़ाने नहीं है और कोई काम मेरे को करना नहीं है, ठीक है ना। मेरे लिए 1 लाख ही काफी है, 2 लाख ही काफी, 5 लाख मान लो मैक्सिमम। लेकिन 5 लाख से हर महीने के हिसाब से मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम इस बिजनेस को बड़ा करते हैं।
जब बड़ा पैसा आ जाएगा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बड़ा कर सकते हैं। टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मान लीजिए जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जिनके बहुत सारे काम रुके होंगे, इनको हम दे भी सकते हैं, इसको डोनेट भी कर सकते हैं। वाट वी वांट, क्या चाहते हैं, लोग कहीं दूर से थोड़ी नहीं आएंगे, लोग यही हैं, लोग आप ही लोग हैं, लोग से कहीं हमें ढूंढ के नहीं लाने हैं। हमारी टीम में लोग कितने परेशान हैं, कब समझ में आएगा? जब लोग हमारे कोऑर्डिनेशन में, जब हम पैसा कमा रहे होते, कोई हमारा मान लीजिए सक्सेस नहीं ले पा रहा है, मान लीजिए किसी के 1 लाख पीवी से कोई अचीवमेंट रोक रहा है, कौन दिलाएगा अचीवमेंट? हम ही तो दिलाएंगे, लेकिन कब? जब हमारे पास पैसा होगा। यस। तो लोगों का भला करने का मतलब नहीं है कि आप जाएंगे कहीं लोगों को ढूंढेंगे, लिस्ट बनाएंगे, भाई तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है। सभी गरीब हैं, सभी अमीर हैं, लेकिन समस्याएं उसी की दिखाई देती हैं जो आपके संपर्क में है। तो टीम बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको उनसे पीवी चाहिए। टीम बनाने का मतलब यह है कि यहां से बहुत सारे दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन दुनिया के लोगों की समस्या को आप समझ सकते हैं। तो ये पर्पज, आप पर्पज अपनी टीम में बताइए कि आप किस पर्पज से आए, तो लोग भी तो समझेगा भाई यहाँ बिजनेस कितने, मतलब एक सिग्निफिकेंट लाइफ क्रिएट होती है, एक उदारवादी नीति यहाँ लोगों के अंदर आती है। बाकी के किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में देखिए, लाओ 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 लाओ, कहीं स्कैम हो रहा है, कहीं धोखाधड़ी हो रही है, कभी गबन हो रहा है, कहीं कोई किसी को ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया में नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे, एटॉमी जैसे बिजनेस में देखेंगे, तो यहाँ लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। अगर आपकी टीम आपके बारे में ये जानेगी तो क्या उसका पर्पस बड़ा नहीं होगा? क्या उसका पर्पस अपनी टीम को बड़ा करने का नहीं रहेगा? क्या उसका एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए क्या आप अपनी टीम के साथ कुछ समय बिताया है आपने कभी? नहीं बिताया तो ये भी एक समस्या है। आपके जैसे लोग होना क्यों चाहे? जब आपके विचारों से वो अभिभूत हो तो आपके जैसे होना चाहेंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो हाउ यू कैन बिल्ड ए ट्रस्टफुल टीम? एक वफादार टीम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम हमारे इशारे पर तेज दौड़ के चले? नॉट पॉसिबल। एक ट्रस्टफुल टीम बिल्ड करने के लिए एक अच्छे विचारों का आदान प्रदान होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि सभी लोगों से आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते, नॉट पॉसिबल, लेकिन टीम के कुछ ऐसे कोर मेंबर जिनके साथ अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो हमें 3 लेवल तक डुप्लीकेशन को लेके जाना है और सिखाना है कि हर लेवल अपना डुप्लीकेशन लेके जाए। कोर मेंबर, उन कोर मेंबर के भी कोर मेंबर होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे 10 कोर मेंबर हैं, अब 10 कोर मेंबर को समझाओ कि आप भी अपने 10 कोर मेंबर के साथ रिलेशन बढ़िया करो और उन 10 मेंबरों को भी समझाओ कि आप अपने 10 मेंबरों से करिए। कितनी टीम हो गई? मेरे 10 हो गए, अब 10 के 10 मानो, 100 हो गए, और 100 के 10 मानो, 1000 हो गए। कहां रुकने वाला है आपका बिजनेस? लेकिन दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है। किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल। इट्स टेक टाइम। लेकिन इस टेक्स टाइम से क्या होता है, आपके जीवन में आमदनी का जो डर है, आय का जो डर है, वो खत्म। जिसके लिए आप बहुत किसी को धोखा दे रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी से छल कर रहे हो, किसी से कपट कर रहे हो, ठीक है ना, किसी की ठगी कर रहे हो, अलग अलग तरीके के आप षड्यंत्र रच रहे हो पैसा कमाने के, उन षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से आप बिल्कुल बाहर निकल आओगे। ये मैजिक है इस बिजनेस का।
लोग आप देख रहे हैं कि मंदिर में बैठे हुए कितना ठगी कर रहा है, जहां 1 रुपए की जरूरत है वहां 500 रुपए आपसे दक्षिणा चढ़वा रहा है। मतलब भगवान के चरणों में बैठ के लोग कितना बड़ा पाप कर, किसकी खातिर? उदर पूर्ति की खातिर। कहीं भी चले जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल पर, मंदिर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सब जगह की बात। वो कहता ना, राम नाम की लूट है, लूट हो जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो राम का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर लोग लूट मचा रहे, तीर्थ स्थलों पर कहीं भी चले जाइए आप, गंगा चले जाइए, जमुना चले जाइए, कैसे लूट हो रही है, षड्यंत्र खुलेआम पाप हो रहा है। तो जब आप एक सिस्टम बेस्ड इनकम को जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड इनकम, सिस्टम बेस्ड इनकम। जब एक व्यक्ति सिस्टम बेस्ड इनकम को क्रिएट कर देता है तो फिर वो उदारवादी नीतियों में आ जाता है। हम जिंदगी भर इसी चंगुल में फंसे रहते हैं, पैसे की जुगाड़ नहीं हो रही, पैसे की जुगाड़ नहीं हो रही, पैसे की जुगाड़ नहीं हो रही, बस तनाव में पूरा जीवन चला जाता है। When you come out from stress and worriness, अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करते, तो ये सिस्टम है, GWA बनाया है, इसीलिए बनाया है कि टीम बने, GWA के सिस्टम को फॉलो करे, उसे किसी दूसरे का मुंह न ताकना पड़े कि कोई हमारे लिए जूम अरेंज करे, कोई हमको सिखाए, कोई हमको पढ़ाए, हम कहां से सीखे, हम कहां से आगे बढ़े हैं, कैसे ग्रो करें इस बिजनेस। इसीलिए सबसे पहले मैंने आके एक ही काम किया, GWA का निर्माण। बड़ी मैंने कह सकते हैं कि इसका विरोध झेला, बहुत सारी बुराइयां सही, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा अवरोध, कितने लोगों ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, कांटे नहीं, सीधे सीधे कह सकते हैं लोहे की कील काटने की कोशिश करी। इतनी कोशिश करी कि बहुत सारे लीडर मेरी आईडी को टर्मिनेट कराने के लिए कंपनी पहुंचे। इतने मेरे, मतलब कहते ना, पथ में कांटे बिछाए लोग। ये दुनिया है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कुछ अलग कोशिश करेंगे करने की, तो दुनिया सबसे पहले आपका विरोध करेगी। मैं भी उसका शिकार हूं, मैं कोई ऐसा थोड़ी नहीं। तो जहां तक लोग उतर आए कि मेरी आईडी को टर्मिनेट कराने की कोशिश में लग गए, बहुत सारे। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप एक किसी नेक काम को कर रहे हैं तो हमेशा ईश्वर आपकी मदद करता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी खराब नहीं होता। मैं अपनी बातों के पीछे कोई इंटेंशन खराब नहीं रखता। जब भी बोलता हूँ क्लियर कट, एकदम स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सच बोलता हूँ। इसीलिए ईश्वर की शक्ति मेरे साथ हमेशा रहती है। आई एम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। तो अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, आप एक सॉलिड डिसीजन के साथ काम करते हैं, आप एक बड़े पर्पज के लिए काम करते हैं, सारी बुराइयां, सारे अवरोध आपसे दूर हटने लगते हैं ऑटोमेटिक। देखिए, सुबह आए, पूरी रात गाड़ी में चल के आए, न कोई थकावट है, न कोई सिकन है, कोई चिंता नहीं, कोई गिला नहीं, कोई सिकवा नहीं। आज से वो सारी चीजें कंटिन्यूस। तो क्या इतने बिंदास एंड डेडिकेट होके हम काम को कर सकते हैं? जब आपको काम को करने के लिए तैयार है, तो क्या मजाल फिर आपकी टीम आपका साथ छोड़ के जाए। ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा किसी को आज के समय। ऐसे आप बन जाएंगे तो आपकी टीम डुप्लीकेट हो जाएगी, और 3 या 4 लेयर तक डुप्लीकेट हो गई तो वो ऑटो मोड में पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना टाइम देने के लिए, डेडिकेशन के साथ जमे रहने के लिए, बैठने के लिए, सुनने के लिए। और आई होप आप बिजनेस बड़ा करेंगे, मिलकर बड़ा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे। मेरी टीम से हो, बाहर से हो, कहीं से भी हो, बेहतरीन तरीके से अपना नाम और अपना काम
आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन ने बहुत कुछ आपको सिखाया होगा। तो इसी उम्मीद और इसी आकांक्षाओं के साथ मैं इस सेशन को समाप्ति की ओर लेके जाता हूं। और अगर आपके विचार हों कुछ कहने के लिए, कुछ फीडबैक हो, ओके, कुछ आपके मन की अपनी अंदर की बात हो, तो आप भी शेयर करें, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर ए लॉन्ग टाइम।